Hello children, I hope you all are good. So once again I am here with a new topic of SST, that is colonialism and urban changes. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब ब्रिटिशर्स आए तो उस दौरान जो शहरों में चेंजेस आए और शहरों के एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंजेस आए वो किस तरीके के थे। देखो बेटा, प्रोसेस ऑफ डी अर्बनाइजेशन अगर हम देखें तो वो तो जब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड होना शुरू हुआ था तो उसके बाद भी डी अर्बनाइजेशन चलता रहा था। डी अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है अकर व्हेन इन इम्पॉर्टेंट टाउन रिसीडेड फ्रॉम द इम्पोर्टेंस। हुआ क्या कि अब कुछ नए टाउन्स उभर कर आने लगे। पहले के जो शहर थे, पुराने शहर, अब वो अपना अस्तित्व खो रहे थे और नए शहर नए रूप में, नए कामों के रूप में जो है अब उभर कर आ रहे थे। तो बहुत सारे शहर आए। अगर आप देखो उनकी पॉलिटिकल वैल्यू थी, उनकी सोशल वैल्यू थी, रिलीजियस वैल्यू थी, या उनकी टोपोग्राफिकल लोकेशन इस तरीके से थी ये जिस वजह से जो है, या टूरिज़्म की वजह से वो टाउन डेवलप होते गए। एंशियंट पीरियड में अगर आप देखोगे तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो बहुत अच्छे से फ्लोरिश्ड हुए, बट नोबडी लिव्स देयर नाउ। अब तो कोई नहीं रहता वहाँ पे क्योंकि अब वो सेटलमेंट कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है। फिर मेडिवल पीरियड में देखो तो फतेहपुर सिकरी जो है बहुत तेज़ी से डेवलप हुई थी, बट अगर आज के टाइम पे देखो तो आपका आज कुछ नए शहर आ गए हैं। जो पहले शहर एग्जिस्ट कर रहे थे, मसूलीपट्टनम, मुर्शिदाबाद, उनकी जगह अब कुछ नए शहरों ने ले ली है। जैसे सूरत की अगर हम बात करें तो स्मॉल ट्रेड टाउन था बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री। बहुत छोटा सा शहर था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे सूरत जो है एक पोर्ट टाउन के रूप में डेवलप हो गया था। इसी तरीके से मुर्शिदाबाद आप देखो कैपिटल ऑफ बंगाल था। सिराजुद्दौला के हारने के बाद जो है ब्रिटिशर्स ने इसकी एक्टिविटी ख़त्म कर दी और कैलकाटा को अपना ट्रेडिंग सेंटर बना दिया। सो मुर्शिदाबाद की वैल्यू ख़त्म हुई और कैलकाटा इमर्ज एज द न्यू टाउन्स एंड बिकम द वेरी इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर। ना इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स देखते हैं ब्रिटिश पीरियड में कैसे ये न्यू टाउन्स जो है इन्होंने अपनी कहते हैं ना गेन की अपनी पॉपुलैरिटी को। तो इम्पॉर्टेंट टाउन्स जो इमर्ज हुए उसमें सबसे पहले आता है आपका प्रेसिडेंसी टाउन्स। प्रेसिडेंसी टाउन्स वो होते थे बेटा जहाँ पे ब्रिटिशर्स मीट करते थे वेयरिंग ऑफ द नीड्स। उनका ट्रेड हो गया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मिलिट्री कैंपेन हो गया, तो ये वहाँ पे इन सब चीज़ों को वर्कआउट करते थे, इसलिए इन्हें प्रेसिडेंसी टाउन कहा जाता था कि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। सो कैलकाटा, मेड्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी टाउन्स के रूप में उभरे। फिर मिलिट्री टाउन्स जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक्वायर्ड किया था लार्ज टेरिटरी और उसे कन्वर्ट कर दिया था गैरिसन आर्मी में डिफरेंट प्लेसेस पे, बिल्कुल जैसे कैंटोनमेंट होता है ना मिलिट्री छावनी एरिया, उसमें उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। सो मैनी न्यू मिलिट्री टाउन्स जो है इस्टेब्लिश होने शुरू हुए। जैसे मेरठ पूरा छावनी था, मिलिट्री एरिया हो गई थी। अम्बाला हो गया आपका, वेल्लोर हो गया, सो ये मिलिट्री टाउन। देन थर्ड उन्होंने डेवलप किए हिल स्टेशन, क्योंकि ब्रिटिशर्स कूल क्लाइमेट से आए थे। सो इंडिया की जो हॉट क्लाइमेट थी वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते थे, स्पेशली समर में। तो समर में वो क्या प्रेफर करते थे, शिफ्ट होना प्रेफर करते थे हिली एरियाज़ में। तो उन्होंने हिल स्टेशन डेवलप किए जैसे शिमला, मसूरी, देहरादून, ऊटी और आपका दार्जिलिंग, शिलोंग एक्सेट्रा। सो हिल स्टेशन टाउन उनके टाइम पे डेवलप हो गए। फिर पिलग्रिमेज टाउन भी डेवलप हुए। हालांकि पिलग्रिमेज टाउन एंशियंट टाइम से ही एग्जिस्ट कर रहे थे, इसमें थोड़ा और बढ़ावा मिल गया था। हरिद्वार, वाराणसी, उज्जैन, हम्पी, महाबलीपुरम ये स्टार्टिंग से ही इस्टेब्लिश पिलग्रिमेज टाउन थे जहां लोग तीर्थ यात्रा करने आते थे। अब अगर हम बात करें कि ये जो इन्होंने टाउन्स बनाए उसमें कॉलोनियल पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लाई किया, कैसे इंस्टीट्यूशन उन्होंने डेवलप किए थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने बनाई म्यूनसिपैलिटी। इंडियन रूलर द एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट वेरी सिस्टमेटिक, क्योंकि इंडियन रूलर क्या होता था, पावर उन्हीं के हाथ में होती थी, वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना देते थे, है ना, तो उनके वेल विश पे डिपेंड करता था एडमिनिस्ट्रेशन। बट ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया म्यूनसिपैलिटी सिस्टम। शहरों में टाउन्स और सिटी जो थी वो म्यूनसिपैलिटी सिस्टम के अंडर आने लग गई थी और उसका इंचार्ज बनाया गया था। अब कैसे इन्होंने म्यूनसिपैलिटी को डेवलप किया कि 1882 में लॉर्ड रिपन जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट जब ओवरऑल कंट्रोल कर रही है
एडमिनिस्ट्रेशन का, तो जो शहरों में म्यूनिसिपैलिटी होगी उसको भी गवर्नमेंट ही सुपरवाइज करेगी। एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन वुड रेस्ट इन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। सो जो चेयरमैन, जो कि आज भी मेयर कहते हैं ना हम म्यूनिसिपैलिटी के हेड को, वॉज नॉट द गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो इलेक्टेड होता था। सो लॉर्ड रिपन इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हम कह सकते हैं उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया, बहुत अच्छा म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। अब फंक्शन जो होता म्यूनिसिपैलिटी का, धीरे धीरे उसमें एजुकेशन भी डाल दिया गया, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, हाइजीन, स्ट्रीट लाइट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें डाल दिए गए ताकि म्यूनिसिपैलिटी लोकल लेवल पे अपने शहरों में ये सारे काम कर सके। सो म्यूनिसिपैलिटी जो है प्रेसिडेंसी टाउन से स्टार्ट किया गया, पहले से इंट्रोड्यूस किया गया इस सिस्टम को। आपका जो मेड्रास था, कलकत्ता, बॉम्बे, यहाँ से शुरू किया गया और फिर धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। 1905 तक मोर रिप्रेजेंटेटिव चार्टर वर गिवन टू द म्यूनिसिपैलिटी, उन्हें थोड़ी और पावर दी गई, थोड़े और फंड उनके लिए रेज किए गए ताकि लोकल लेवल पे वो प्लान तरीके से डेवलपमेंट और सिस्टमेटिक वर्क कर सकें। अब अगर आप प्रेजेंट पोजीशन देखते हो तो म्यूनिसिपैलिटी आपको मिलेगी आज के टाइम पे हर शहर में। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है शहरों की। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। नगर पंचायत है जो कि बहुत छोटे शहरों में होती है, नगर पालिका जो कि मीडियम साइज पॉपुलेशन वाले शहरों में होती है, और नगर निगम जो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, टाउन्स में होती है। यानी आज भी साइज़ और उनकी नीड्स और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमने इस जो ये म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम था उसको प्रिवेल कर रखा है। देयर चीफ फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड द सिविक एमिनिटीज़। जो आपकी ये म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम है ये लोकल लेवल पे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। लोकल लेवल पे जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, डिस्पेंसरी बनाना या रोड कंस्ट्रक्ट करना या हॉस्पिटल, पार्क या अरेंजमेंट ऑफ सैनिटेशन, वाटर की फैसिलिटीज़, इसको ये लोकल लेवल पे अरेंज कराती है। तो ये आज भी प्रिवेल्ड है इंडिया में। अब हम बात करते हैं PWD की, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। द गवर्नमेंट हैज़ टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर इट्स सिटीजन। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाया। जैसे हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देना है, इरिगेशन, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, स्कूल बनाना है। सो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो होंगी ना इन सब कामों की, वो आती है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंडर। यानी कि PWD जो है इस सबको जो है सुपरवाइज करता है, इसके मेंटेनेंस को, इसके कंस्ट्रक्शन को वो करवाता है। प्लानिंग की बात करें तो मोस्ट इंडियन टाउन्स हैव डेवलप्ड एंड एक्सपेंडेड अनप्लान्ड। प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर प्लान तरीके से करो तो हर चीज़ की फैसिलिटीज़ शहरों में मिल जाती है, बट इंडिया में ये प्रॉब्लम रही है, बहुत सारे शहर जो हैं अनप्लान तरीके से डेवलप हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। कहीं पे बहुत नैरो आपको मिल जाएंगे पासेज, कहीं पे बहुत ब्रॉड पासेज मिल जाएंगे। बट येस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस बहुत प्लान तरीके से बहुत सारे शहरों को डेवलप किया गया है। रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे सर्विस स्टार्ट की गई थी इंडिया में 1853 में, जब 35 किलोमीटर एक लॉन्ग रेलवे लाइन स्टार्ट की गई बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। थाने एक जगह का नाम है बेटा। एट प्रेजेंट द इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है कि एशिया में ये फर्स्ट लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है और वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। आप देखो डिफरेंट टाइप ऑफ रेलवे आपको मिलेंगी, मीटर गॉज, नैरो गॉज आपको मिलेगी, तो और ब्रॉड गेज रेलवे आपको मिलेगी। नॉर्दर्न प्लेन में रेलवे नेटवर्क इंडिया का बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है। एट दिस फैसिलिटीज़ वॉज बीइंग यूटिलाइज बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। आज भी हम देखो ट्रैवलिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेन को प्रेफर करते हैं। एवरी ईयर ट्रेन बजट जो है, रेलवे बजट इंक्रीज़ किया जाता है। नंबर ऑफ ट्रेन डिफरेंट स्टेट्स में इंट्रोड्यूस की जाती है। आजकल आप देखो वंदे भारत आपकी बहुत ज़्यादा चल रही है ये ट्रेन। द प्रेजेंट डे वास्ट रेलवे नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसको जो है इंकरेज कर रहा है, ईजिली अवेलेबल कर रहा है।
और रेलवे नेटवर्क की वजह से आप ये देखो इट एक्ट एज अ इंटीग्रेटिंग फोर्स, है ना। रेलवे में डिफरेंट टाइप के लोग बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से अपने कल्चर को, अपनी भाषाओं को, अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक यूनिटी भी लेकर आता है रेलवे बहुत सारे सोशल इविल्स को भी इरेडिकेट करता है, क्योंकि रेलवे में सब मिलजुल कर बैठते हैं, तो हम वहाँ ये नहीं पूछने जाते कौन सी कास्ट के हो, कौन से धर्म के हो, सब मिलजुल के एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। नॉलेज विंडो को चेक करो। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द इंडियंस वर अलाउड टू ट्रैवल इन ओनली 3rd क्लास। उन्होंने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रखा था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, एवरीबडी इज इक्वल इन द रेलवे सिस्टम। अब हम आते हैं पुलिस की तरफ। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मतलब आप देखो ब्रिटिशर्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया था टू स्ट्रेंथन देयर रूल इन इंडिया। तो बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, जमींदार जो हैं वो असाइंड करते थे कुछ लोगों को फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये पुलिस नाम का सब्जेक्ट दिया और पुलिस एक्ट लेकर आए 1861 में। इनिशियली जो है बहुत सारी कमियां इसमें आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट किया गया। 1902 में पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था प्रोविंशियल पुलिस डिपार्टमेंट वॉज पुट अंडर द चार्ज ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, तो ये बनाए गए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी। फिर उसके बाद जो उन्हें असिस्ट कर रहे थे वो थे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उसके बाद उन्होंने बनाया डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी। डीएसपी के बाद जो पोस्ट उन्होंने निकाली दैट इज इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जो कि अलग अलग थाने में अलग अलग लेवल पे वर्क कर रहे थे। तो एक तरीके से इन्होंने पोस्ट वाइज पोस्ट, रैंक वाइज रैंक जो है इस चेन सिस्टम को बनाया, जिससे प्रॉपर पीस और लॉ रूल रेगुलेशन को मेंटेन किया जा सके। और जो विलेज की सिक्योरिटी थी वो चौकीदार के अंडर रखी गई। फिर इन्होंने एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया था सीआईडी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, हर प्रोविंस में इसको रखा गया। उसके बाद सीआईबी, आपका सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसको जो है इस्टेब्लिश किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस इस्टेब्लिश किया, एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो इस तरीके की डिफरेंट पोस्ट, डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज किए गए, जिसके अंडर जो है इस प्रॉपर चेन सिस्टम से पुलिस नाउ इज़ वेरी गुड टू मेंटेन्स द लॉ एंड ऑर्डर इन द पर्टिकुलर प्रोविजन। अब उनकी वजह से देखो अपनी एरिया में पूरा लॉ एंड ऑर्डर रहता है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, शांति जो है बनी रहती है। अब एक केस स्टडी देखते हैं बेटा दिल्ली की। दिल्ली जो है एंशियंट टाइम से ही बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ रहा है। हिस्ट्री में अलग अलग राजाओं ने इसे अपनी कैपिटल भी बनाया है, अच्छे से डेवलप भी किया, और आज भी न्यू दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये गैंगटक प्लेन पे लोकेट है, और यमुना जो रिवर है उनके वेस्टर्न बैंक पर इसे लोकेट किया गया है। इवन इट इज़ बाउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। और आपको पता है दिल्ली जो है आपका ईस्टर्न सदर्न साइड से अरावली हिल पे बना हुआ है। अरावली हिल बहुत पुरानी हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इरोजन हो चुका है, तो इतनी हाइट उसकी नहीं है, बट अरावली हिल पे बना हुआ है। आपका जो प्रेसिडेंट हाउस है ना बेटा इंडिया में, वो अरावली हिल की एक पहाड़ी है, रायसेना हिल, उस पे डेवलप है। तो लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छे से इसे डेवलप किया गया है। It lies at the heart of India and all parts of country are accessible from here. And बेटा दिल्ली lies at the heart of India, और यहाँ से आप ये कह सकते हो कि इंडिया के हर पार्ट को आप पहुँच सकते हो दिल्ली से। डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं सो एंशियंट सिटी रहा है, तो दिल्ली में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो भी डेवलप हुए हैं, बहुत सारे रूलर्स आए हैं, मुग़ल रूलर्स जो हैं उन्होंने भी अपनी कैपिटल इसे बनाया है। ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उन्होंने न्यू सिटी कॉल्ड द न्यू दिल्ली, उन्होंने इसे अपनी कैपिटल बनाया। और जो ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियन, उन्होंने न्यू दिल्ली को डिज़ाइन किया था बेटा, आफ्टर हुज नेम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लुटियंस दिल्ली।
तो ये एडविन लुट्यंस का आर्किटेक्ट वर्क है। म्यूनसिपैलिटी की बात करते हैं, सो एट प्रेजेंट 3 म्यूनसिपैलिटी यहाँ पे काम कर रही हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, NDMC एंड दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। तो ये काम कर रहे हैं मिलजुल कर, जो दिल्ली का उस लेवल पे अपना पूरा सिविक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। पब्लिक वर्क की बात करें, सिंस द एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हम दिल्ली को आज के टाइम पे मिनी इंडिया भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलस हो चुकी है दिल्ली। सो CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया है फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, पार्क, लाइब्रेरी, ब्रिजेस, वो ये करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड का काम है दिल्ली में पानी की सप्लाई देना। देन उसके बाद जो है वेस्ट वाटर जो है उसको रीट्रीट करना। दिल्ली विद्युत बोर्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करता है, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए गए हैं जिससे दिल्ली में हर सिविक एमिनिटीज़ को प्रोवाइड किया जा सके। देन आप देखो दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन, रेलवे नेटवर्क भी बहुत अच्छे से बना हुआ है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, बहुत सारे रेलवे स्टेशन यहाँ पर हैं। देन आप प्राइड ऑफ रेलवे नेटवर्क देख सकते हो कि हमारा मेट्रो, दिल्ली में बहुत अच्छे से मेट्रो रेल डेवलप हुई है। प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट इज दिल्ली देन एट द वेरियस लेवल as the administration divided into the various factors। डिफरेंट लेवल्स जो हैं प्लानिंग के होते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसमें दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। स्टेट गवर्नमेंट है जिनके हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं। द कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लानिंग इज डन बाय द डिपार्टमेंट लेवल। पुलिस जो है, पुलिस की जो चार्ज है वो कमिश्नर ऑफ पुलिस के अंडर आता है, जिसे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस असिस्ट करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट पुलिस आपके जो स्टेशंस बने हुए हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स होते हैं, SHO जिन्हें हम कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस है हमारी, सिक्योरिटी ऑफ VIPs के लिए पुलिस, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस, किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है तो उसके लिए पुलिस। तो पुलिस परफॉर्म द वेरियस फंक्शन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो लेट्स डू द क्विक रिवीजन। प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन्वॉल्व इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स। चेंजेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाउन कैन बी ड्यू टू द नंबर ऑफ कॉजेज। भाई अपना अलग अलग उनका टोपोग्राफिकल है, अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है, उसकी वजह से चेंजेस आए हैं टाउन्स में। बहुत सारे टाउन्स जो हैं ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे इमर्ज हुए हैं। कॉलोनियल रूल की वजह से टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन आए हैं, जैसे आपके म्यूनसिपैलिटी हो गई, PWD हो गया, रेलवेज हो गई। म्यूनसिपैलिटी जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है अर्बन एरिया में। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का ध्यान रखता है। प्लानिंग जो है डिफरेंट लेवल पे की जाती है। पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसकी वजह से एक चेन सिस्टम डेवलप हुआ है जिससे आसानी से जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है। दिल्ली एंशियंट टाउन रहा है और आज भी बहुत थ्रिलिंग टाउन है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। नेशनल कैपिटल है इंडिया की, इसकी नेशनल इम्पोर्टेंस है, इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है एंड इवन द एडमिनिस्टर और टूरिस्ट इम्पोर्टेंस भी इसकी है। So that's the end of the chapter. I hope you understand. Please do the exercise carefully.